गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मल लेटर का प्रारूप बताया था, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनफॉर्मल लेटर का जो प्रारूप है वो क्या है, ठीक है, फॉर्मेट क्या है। देखिए, एक विषय लिखा हुआ है आपके सामने कि आपका नाम मोहन है, आप छात्रावास नई दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हो। अपने मित्र सोहन को समय का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखें, ठीक है। ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। मतलब क्या है, मित्र को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस लिखेंगे। जो पत्र लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा। अब यहाँ पे जो सेंडर है उसका एड्रेस क्या है कि वो छात्रावास और नई दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो हम एड्रेस लिखेंगे पहले छात्रावास, ठीक है, छात्रावास नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। उसके बाद देखिए एक लाइन का गैप दे देंगे, ठीक है, एक लाइन का गैप देंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, दिनांक, दिनांक लिखेंगे, जैसे 14 फरवरी 2021, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप दे देंगे, ठीक है। ये तो क्या हो गया, देखो सेंटर एड्रेस हो गया अपना छात्रावास नई दिल्ली। उसके बाद में एक लाइन का हमने गैप दे दिया। उसके बाद में हमने दिनांक लिखी, ठीक है, फिर एक लाइन का गैप दे दिया। अब क्या है, इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता, ठीक है, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता। सिर्फ हम क्या लिखेंगे, संबोधन और अभिवादन, ठीक है। तो अब देखिए लिखना किसको है, मित्र सोहन को जो अपने विषय में को होगा वहां से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो लेटर है ये किसको जाएगा, ठीक है। तो किसको, मित्र सोहन को, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र, प्रिय मित्र सोहन, ठीक है, प्रिय मित्र सोहन। ये तो हमने क्या लिख दिया, संबोधन कि प्रिय मित्र सोहन। अब क्या लिखेंगे हम, अभिवादन। अभिवादन होगा अपना सप्रेम नमस्ते, ठीक है, ये हो गया अपना अभिवादन। अभिवादन के बाद में पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो लिखा हमने सेंटर एड्रेस भी छात्रावास नई दिल्ली, ठीक है, फिर एक लाइन का गैप दे दिया, फिर हमने लिखी तारीख, फिर एक लाइन का गैप दे दिया। अब पता है इनफॉर्मल लेटर है तो रिसीवर एड्रेस हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसकी जगह हमने लिखा संबोधन, प्रिय मित्र सोहन, ये संबोधन हो गया। सप्रेम नमस्ते, ये हो गया अभिवादन, ठीक है। अब क्या है, एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम अपना जो विषय है वो शुरू करेंगे। मतलब जो अपना बॉडी है वो अपने 3 पार्ट में होगी, पता है। सबसे पहला तो क्या होगा, परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा अपना क्या होगा, जो विषय वस्तु है अपने लेटर की, विषय वस्तु। और लास्ट में तीसरा क्या होता है अपना, जैसे लेटर को कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो गया उसका अपना निष्कर्ष, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपका नाम मोहन है, आप छात्रावास नई दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने मित्र सोहन को समय का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखें। अब फर्स्ट पैरा में परिचय इंट्रोडक्शन का है, क्या लिखेंगे इसमें कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। मित्र, मुझे तुम्हारे पिताजी से पता चला है कि आजकल तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो, ठीक है, लिख दिया हमने फर्स्ट पैरा। अब देखो विषय वस्तु, सेकंड पैरे में हम लिखेंगे कि मित्र समय का महत्व समझो, समय बहुत कीमती है
और एक विद्यार्थी जीवन में समय की जो कीमत होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, महत्व रखती है। ठीक है, तुम जो है आजकल अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने में ज़्यादातर समय व्यतीत कर रहे हो, कई बार तुम क्लास में भी अनुपस्थित रहते हो, तो मित्र तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे माताजी पिताजी तुम्हें कितनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, और इस ऐसे समय में अगर तुम अपने समय को इस तरह से बर्बाद करोगे तो तुम कैसे अपने माता पिता का सपना और स्वयं का सपना पूरा कर सकोगे। मित्र तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, समय की कीमत को समझो। ठीक है, तुम्हें ध्यान होगी कबीरदास जी की पंक्ति कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मित्र कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। और तुम तो मित्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए तो तुम्हें समय की और भी अधिक आवश्यकता है, तो तुम्हें समय का महत्व समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है पढ़ाई में व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, ये हम लिख देंगे विषय वस्तु में। अब थर्ड पैरा, पता है ना कि लेटर जो है वो 3 ही पैराग्राफ में लिखना है अपने को, तो थर्ड पैरे में क्या करेंगे, मित्र मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और तुम मेरी बातों पर अमल करोगे और अपना जो लगभग समय है वो पढ़ाई में ही व्यतीत करोगे, अर्थात समय की कीमत को समझोगे। दादाजी व दादी जी को चरण स्पर्श, अंकल व आंटी को प्रणाम, छोटे भाई को मेरा बहुत बहुत प्यार। ठीक है, इतना हो गया निष्कर्ष। ठीक है, उसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे, तुम्हारा प्रिय मित्र। अब नाम क्या है, आपका नाम मोहन है, मोहन ही लिख रहा है ना पत्र, तो लिखेंगे आपका प्रिय मित्र मोहन, और उसके बाद में क्या कर देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है भाई, ये है इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। देखिए, अगर अपने से बड़ा, चाहे वो कोई भी हो, पिताजी है, माताजी है, चाचा जी है, चाची जी हैं, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, सबको हम क्या संबोधन करेंगे, आदरणीय पिताजी, आदरणीय बड़े भाई साहब, ठीक है, आदरणीय बहन, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय चाची जी। ठीक है, और नीचे फिर सबको उनका अभिवादन क्या करेंगे, सादर प्रणाम, अपने से बड़ों को, सभी के लिए। ठीक है, पूजनीय पिताजी भी कह सकते हैं या आदरणीय पिताजी, और नीचे सादर प्रणाम। ठीक है, उसके बाद फिर पूर्ण विराम। अपने से जो छोटे हैं उसके लिए हम क्या संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र। ठीक है, प्रिय भाई, छोटा भाई या छोटी बहन है, प्रिय भाई या प्रिय बहन, और फिर नीचे अभिवादन कर सकते हैं, खुश रहो। ठीक है, या सप्रेम नमस्ते, शुभाशीष भी कह सकते हैं। ठीक है, और बराबर वाले अपने जैसे मित्र है, सहेली है, उसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि प्रिय मित्र। ठीक है, सप्रेम नमस्ते। अब बात सुनो, यहाँ पे नाम दिया है अपने मित्र सोहन को, तो ये सोहन जो नाम है यहाँ है प्रिय मित्र सोहन। प्रिय मित्र भी लिख सकते हो अकेला, जरूरी नहीं है, लेकिन जब सोहन नाम दिया है तो लिख सकते हैं प्रिय मित्र सोहन। ठीक है, तो देखो आप लोगों को ये जो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आप लोगों को औपचारिक फॉर्मल लेटर का भी एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के सामने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए।